बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, 26 नवंबर इस टाइम दोपहर के 3 बज चुके हैं और पूरा मुल्क जो सा है वो इस वक्त एक ही इशू के ऊपर जो सा है वो बिल्कुल जाम हुआ है और वो है PTI का एहतजाज और धरना। जी नाजरीन, अब तक की क्या सूरत हाल है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और आगे चंद घंटों में या अगले 24 घंटों में क्या डेवलपमेंट्स जो सी है वो मुमकिन हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, बताया जा रहा है अब तक की जितनी भी रिपोर्टिंग है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की, क्योंकि हमारा जो इस टाइम कौमी मीडिया है नाजरीन, वो इलेक्ट्रॉनिक हो या दीगर मीडिया हो, तो वो तो सिर्फ हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ वही पता और दिखा रहा है। इस धरने या इस एहतजाज के हवाले से जो सी है वो रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। वो आप सबको पता है नाजरीन वो क्यों नहीं हो रही। तो इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो सी है वो सामने आ रही है, जिससे पता लग रहा है कि PTI के काफ़िले जो से हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब हैं या दाखिल हो चुके हैं और वो अब गामजन हैं जो सा है वो डी चौक की तरफ। तो इसमें अब जो नई लेटेस्ट सूरत हाल आज सामने आई नाजरीन वो यही कि फ़ौज को तलब कर लिया गया है, फ़ौज को बुलवा लिया गया है इस्लामाबाद में और फ़ौज ने तमाम जो अहम बिल्डिंग्स हैं, इमारात हैं या अदारे हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया है। तो अब इसमें नाजरीन पहली बात तो यह है कि जब हुकूमतें बेबस हो जाती हैं, जब हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं किसी भी इस तरह के एहतजाज को, इस तरह के रैली को जो है वो उससे निपटने में, उसको रोकने में नाकाम हो जाती हैं, तो फिर लाजमी बात है उनके पास आखिरी जो ऑप्शन होता है वो पाक फ़ौज का होता है कि पाक फ़ौज को बुला लिया जाता है। इससे कम से कम ये चीज़ क्लियर हो गई कि हुकूमत पाकिस्तान हो, हुकूमत पंजाब हो या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हो, उनकी तमाम की पॉलिसीज़ जो सी हैं वो इस वक्त नाकाम नज़र आती हैं और बहुत बड़े बड़े काफ़िले नाजरीन जो उनसे हैं वो रवा दवा हैं और तमाम जितने भी कंटेनर्स थे, जितनी भी रुकावटें थी, उनको अबूर कर लिया गया है, उनको हटा दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में जो सोशल मीडिया में कहो कि सोशल मीडिया में भी नाजरीन हम हमेशा कहते हैं कि कभी सच्ची खबर मुकम्मल नहीं होती, उसमें भी दोनों साइडों से जो सी हैं वो फेक न्यूज़, फेक वीडियोस भी चलाई जाती हैं। कुछ पुरानी धरनों की, पुराने एहतजाजों की वीडियोस डाल दी जाती हैं, लेकिन बहरहाल कुछ और बहुत सी वीडियोस जो सी हैं वो जेन्युइन भी होती हैं और वो पता लग जाता है कि कौन सी इस मौके की है और कौन सी पुरानी जो सी हैं फेक वीडियोस चल रही हैं। तो जो जेन्युइन वीडियोस भी आ रही हैं, जो जेन्युइन सूरत हाल भी आ रही है सोशल मीडिया पे, तो उससे नज़र आ रहा है नाजरीन के बहुत बड़ा इज्तिमा है, बहुत लोग जो से हैं वो इसमें शामिल हैं, हज़ारों की तादाद में हैं या लाखों की तादाद में हैं। इसके बारे में हम यहाँ बैठ के कम से कम कोई तबसरा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े एंकर्स हजरात, वीलॉगर हजरात जो से हैं वो बैठ कर तादाद का जो है वो बता रहे हैं। कोई लाहौर बैठा है, कोई कराची बैठा है, कोई भी अगर इस्लामाबाद भी बैठा है तो वो मौके के ऊपर जिसे आप कहें रैली के साथ या उस मौके पे जहाँ पर ये काफिले गुजर रहे हैं उस मौके पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, हमें तो अभी तक नज़र नहीं आया। सब भी अपने अपने स्टूडियो में बैठ के, अपने अपने घरों में बैठ के इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसमें किसी जो अपना रैली है या जो ये काफिले आ रहे हैं उनके बारे में 100% तज्जिया करना कि इतने लोग हैं या इतनी तादाद है, वो नाइंसाफ़ी वाली बात है। बहरहाल जो ज़ाहिरी तौर पे वीडियोस में नज़र आता है, जो एक क्योंकि लाजमी बात है मौके के ऊपर जब आप बिल्कुल जिसे कहें कि उधर मौके पे मौजूद होते हैं, ऐनी शाहिद होते हैं, कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होता है, आपको ज़्यादा जो है उसका आप तज्जिया कर सकते हैं कि कितनी तादाद जो सी है वो अवाम की इस रैली या इस काफिले के साथ है। लेकिन सोशल मीडिया पे देख के और सिर्फ अपना एक तज्जिया कर देना और कह देना कि जी इतने हज़ार थे, चंद हज़ार हैं या लाखों हैं,
ये दोनों चीज़ें ही जो सी हैं ये मुनासिब नहीं हैं। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा शो है, एक बड़ा जिसे कहें एहतजाजी रेला है जो आ रहा है इस्लामाबाद की जानिब। अब इसमें नाजरीन जो सूरत हाल है आपके सामने है, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें होती हैं, कुछ छोटी मोटे मुज़ाकरात के इवेंट्स भी हुए हैं, लेकिन बात वहीं पर है कि इस दफ़ा की जो पॉलिसी है नाजरीन पीटीआई की, वो बहुत ही जिसे कहें कि मनसूबा बंदी के साथ हर चीज़ की गई है। जहां जो पीटीआई के इस टाइम बाहर बैठे लीडरान हैं, उन्होंने जो इस रैली के हवाले से, एहतजाज के हवाले से जो मनसूबा बंदी की है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के जो मनसूबा बंदी की है, जो नज़र आ रहा है नाज़रीन, जिससे हुकूमत भी परेशान है और तमाम इदारे भी परेशान है, वो भी बड़ी कामयाब नजर आ रही है। अब पहले चलते हैं नाजरीन के इमरान खान साहब ने इस दफा कौन सी ऐसी मनसूबाबंदी की है जिसकी वजह से ये मामला अभी तक हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहा, अदारों के कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो मनसूबाबंदी ये है नाजरीन कि इमरान खान साहब बानी पीटीआई ने इस दफा हर चीज़ का, हर मामले का पूरा मुकम्मल कंट्रोल और अख्तियार जो है वो बुशरा बीबी को दे दिया है। जी नाज़रीन, अपनी जोजा को दे दिया है। पहले ये होता था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं या जो उनके दीगर चेयरमैन साहब हैं या दीगर लीडर साहबान हैं, उनको फौरी तौर पे अंगेज कर लिया जाता था। वो अपनी रैलियां छोड़ के भी जो है मुज़ाकरात के लिए चले जाते थे, क्योंकि उनकी सियासत में और उनके मामलात में और खान साहब के मामलात में और सियासत में बहुत फ़र्क है। ये जो बाहर की क़यादत है ये आधी इस चक्कर में है कि किसी तरह मुज़ाकरात होकर और कोई ना कोई जो है वो सिलसिला बन जाए, बात बन जाए और हमें ज़्यादा एफर्ट्स ना करनी पड़े। ये इस जमात के अंदर बहुत से ऐसे लीडरान मौजूद हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर रहते हैं और इसलिए वो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं और बहुत जल्दी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा खान साहब की जो पॉलिसी है नाजरीन, उन्होंने हुकूमत को भी परेशान कर दिया है और दीगर अदारों को भी परेशान कर दिया है कि उन्होंने टोटल कंट्रोल जो सा है वो बुशरा बीबी को दे दिया है। और अब बुशरा बीबी ही खान साहब की जगह पर इस वक्त लीड कर रही हैं। गो कि उनके साथ सारे लीडरान, अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद हैं, दीगर लीडरान भी मौजूद हैं। लेकिन उसमें अब नाज़रीन हो क्या रहा है, उसमें अब ये हो रहा है कि क्योंकि ये जो स्टेप लिया गया है इसकी बहुत बड़ी वजह जो पिछला एहतजाज था जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक किस्म का मिस कमिटमेंट कर गए वर्कर के साथ और वहाँ से गायब हो गए और 24 घंटे के बाद नमूदार हुए। तो वो जो एक कारकुनान को बड़ा शदीद इनके ऊपर एक जिसे कि बद एतमादी पैदा हो गई थी, उसको भी खान साहब ने दूर किया है और मामला सारे बुशरा बीबी के कंट्रोल में आ गए हैं। और इस टाइम हमें नज़र आ रहा है जो सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा है कि तमाम कारकुनान जितने भी इस टाइम निकले हुए हैं, जितने भी इस टाइम काफिलों के अंदर हैं, वो डायरेक्शन जो सी है वो बुशरा बीबी से ले रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले नाजरीन मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला साहब जो उनसे हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है, उसमें भी वो एक खुफिया हाथ जो खातून का है वो बता के तो वो बात कर रहे हैं कि बाकी, और वो भी मेरी इसी बात को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप जो दीगर इनके पीटीआई के लीडरान हैं उनसे मौक़िफ़ लें, उनका स्टांस लें, तो वो कहते हैं कि मामला जो उनसे हम चाहते हैं पुरअमन हो और बातचीत के साथ हो। लेकिन दूसरी तरफ जो वो खुफिया हाथ है, जो खातून का हाथ है और जो लाजमी बात है वो बुशरा बीबी का हाथ है, उसके बारे में वो बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं कि उनका एजेंडा कुछ और है। वो पुरतशद्दद किस्म के मुजाहरे चाह रही हैं। और फिर बार बार नाज़रीन आपके सामने है कि दोनों तरफों से ये होता है, हमेशा होता है कि जो एहतजाज करने वाले होते हैं वो अपने ऊपर भी जुल्म के जो मामलात होते हैं, जो पुलिस करती होती है, जो फायरिंग होती हैं, जो उनका लॉस होता है, कोई ज़ख्मी है, कोई जान गंवा बैठा, तो वो अपनी सूरत हाल बता रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी ये दावे आ रहे होते हैं कि इतने अहलकार शहीद हो गए और इतने ज़ख्मी हो गए। तो ये दोनों साइडों पे आपके सामने जो से ये मामलात भी चल रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है नाज़रीन वो बुशरा बीबी के किरदार पे की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन हम इसका एक और पहलू के ऊपर भी, जो हम पहले भी आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुके थे कि इस दफ़ा जब पीटीआई निकलेगी अपनी सारी पीछे कश्तियाँ जलाकर, तो कुछ ना कुछ उनको यकीन दहानियाँ दिलाई जाएंगी
जिसके बाद ही ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे, अपने आखिरी पत्ते जो उनसे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बगैर इतना बड़ा रिस्क लेना जो उनसे है वो मुमकिन नहीं था। तो अब नाजरीन को सूरत हाल जो अगर हम इसका बारीक बीनी से जायजा लें तो नज़र आती है कि वो मामलात नहीं हो रहे, वो सख्तियाँ या वो जिसे कहें एक रेजिस्टेंस जो बड़ी शदीद हुकूमत की तरफ से आती थी, अदारों की तरफ से आती थी, वो उतनी नज़र नहीं आ रही नाजरीन। और काफिलों को ऐसा 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 इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जा रहा है। और इस सूरत हाल से नाजरीन ऐसे लगता है कि शायद मुमकिन है कि नून लीग की हुकूमत के साथ कुछ हाथ होने जा रहा है नाजरीन, और कुछ मामला जो उनसे हैं वो बैक डोर से चलाए जा रहे हैं। और नून लीग नाजरीन, अगर इस टाइम नून लीग की हुकूमत का भी हम इस टाइम पोजीशन देखें तो बड़ी एग्रेसिव नज़र आती है इस टाइम तमाम हुकूमत और उनके जो वुज़रा हैं, उनके जो मुशीरान हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले नज़र आते हैं नाजरीन। उनके इत्तेहादी कहीं खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी है तो वो एक दो बयान, बिलावल का एक बयान आ गया, एक मैडम शीरी रहमान साहबा का बयान आ गया, उन्होंने मुजम्मत कर दी इस पुरतशद्दद जो मामलात है इसके। इस हद तक इससे ज़्यादा का उनका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, ना MQM नज़र आ रही है, ना कोई और जमात नज़र आ रही है। और अपनी हुकूमत जो सी अपनी नादानियों की वजह से, कम अकली की वजह से, अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो अपना इनके साथी थे PDM के मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको वो पहले ही खो चुकी है, गंवा चुकी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाजरीन बिल्कुल इस टाइम स्क्रीन से आउट है। उनकी जानिब से भी कोई इस सारी सूरत हाल के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जा रहा, कोई बात नहीं की जा रही। वो बिल्कुल खामोशी के साथ जो उनसे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत बिल्कुल अकेली नज़र आती है नाजरीन। हुकूमत तनहा नज़र आ रही है और हुकूमत परेशान भी नज़र आ रही है। मामलात किसी और के पास हैं, ना अडियाला जेल के मामलात पंजाब हुकूमत के हाथ में हैं, ना दीगर मामला जो उनसे हैं वो फेडरल हुकूमत के हाथ में हैं। मामलात कहीं और से डील हो रहे हैं और ये चीज़ें अब कुछ ना कुछ वाज़े होती जा रही हैं कि मामला जो उनसे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हांडियाँ पक रही है, जो हो सकता है नाजरीन अगले चंद घंटों में या अगले एक आध दिन में आपको जो है वो मज़ीद जो है वो खुल कर नज़र आए। तो देखते हैं नाजरीन, माज़रत के साथ देखते हैं नाजरीन कि ये मामलात कहाँ तक जाते हैं और ये जो एहतजाज है, ये धरना है, ये किस लेवल के ऊपर जाके रुकता है और इसका जो एंड है, इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा। और उसमें हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी है कि अल्लाह ताला बेहतर जो उनसे सूरत हाल बनाए, मुल्क की खैर हो, इस मुल्क की आवाम की खैर हो। ये जो एक सियासी रस्साकशी है, जो एक किस्म का कुर्सियों का और इक़्तिदार का झगड़ा है नाज़रीन, हम हमेशा कहते रहे हैं कि ये सब कुछ इसको कतई जिसे कहें कि जज्बाती होकर नहीं देखना चाहिए, इसको सियासत की नज़र से देखना चाहिए, सियासी बसीरत की निगाह से देखना चाहिए कि ये मामला बेसिकली इक़्तिदार की रस्साकशी है। एक हुकूमत में बैठा है और दूसरा जो उनसे वो उनको हटा कर तो ख़ुद हुकूमत में आना चाहते हैं, और जो भी उनके जो उनसे बयानिए हैं वो अपनी जगह पे है, क्योंकि सियासत में हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है नाजरीन, ये बयानियों से ही चलती है। यहाँ पर बयानिए ही बनाए जाते हैं और उसमें फिर वो अवाम के जज्बात से और अवाम की जो कमज़ोरियाँ उनसे खेला जाता है। तो ये चीज़ अब चल रही है नाजरीन। हम तवक्को करते हैं कि ये मामला जो उनसे हैं, ये हुकूमत भी जो है इसमें होश के नाखुन लेगी, इसको इस तरीके से हैंडल नहीं करेगी। अगर नाजरीन हम थोड़ा सा जाए, जब बार बार ये हुकूमत बात करती है कि 126 दिन का धरना भी हुआ था तो क्या हो गया था, और उसके बार बार हवाला दिया जाता है, तो हुकूमत को ये भी पीछे जाके सोचना चाहिए कि उस 126 दिन के धरने के मामले में तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी थी, एक प्लेटफॉर्म पे थी, और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो गया था, सेनेट का इजलास शुरू हो गया था, और बड़ा सख्त किस्म का इकट्ठा होकर उन्होंने उस वक्त मैसेज दिया था PTI को। और उस वक्त जो आर्मी चीफ थे वो भी एक न्यूट्रल सी शख्सियत थे, तो उन्होंने भी कोई सियासी किस्म का रोल अदा नहीं किया था उसमें। तो मामला बहुत ही मुख्तलिफ थे उस वक्त। लेकिन अब इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है नाजरीन, वो 126 दिनों के धरने की बात कर रही है। तो पहले अपने पोजीशन को चेक करें आप कि आपके साथ इस टाइम कोई भी सियासी जमात खुल के नहीं खड़ी, आपको सिर्फ धक्का दे के आगे किया हुआ है, या आप अपनी मर्जी से जो है वो फ्रंट के ऊपर आए इख्तियार लेने के लिए। आपसे
पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है, उनकी भी वफूद बने हुए हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं जो आपसे मुज़ाकरात कर रही हैं नून लीग से। MQM के अलहदा जो से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी से भी हैं, नून लीग से भी हैं। तो कौन सी जमात इस वक्त हुकूमत के साथ खुल के खड़ी है? तो ये चीज़ जो सी है ये हुकूमत को भी अब महसूस करनी चाहिए। बहुत फ़र्क है नाजरीन मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत में और शहबाज शरीफ साहब की सियासत में। शहबाज शरीफ की सियासत में इस तरह के मामलात, इस तरह की कम अकली वाले स्टेप्स जो उनसे हैं वो माजी में भी उठाए गए। जब मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ, इसके बाद अब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो इस तरह के जो एक किस्म के आप कहें कि पुरतशद्दद तरीके से या फोर्स के साथ किसी चीज़ को रोकना, वो इनके जो दौर इक़्तिदार है उसमें आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर की भी बात करें तो उस दौर में भी हमेशा पीपल्स पार्टी ने जो उनसे ऐसे मॉब्स को, ऐसे जो उनसे जो धरने थे या एहतजाज थे, उनको हमेशा अंगेज किया, उनके साथ हमेशा बैठकर गुफ्तो शनीद की और उनको बड़े ही सियासी अंदाज में जो है वो टैकल किया। लेकिन इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहा नाजरीन, ना पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी पंजाब ने जनाब मुस्तरद कर दिया, पंजाब में से कोई नहीं निकला। तो उनको भी ये कहना है कि आप सोशल मीडिया देखें, पंजाब में हमारे भी राब्ते हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारी भी जो उनसे है वो PTI के लोगों से राब्ते हुए हैं, तो उनका सारे के सारे वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़े काफिले यहाँ से पंजाब से जो उनसे उधर शामिल हुए हैं। और दूसरी जो हमने पहले ही बताया था कि इस दफ़ा स्ट्रेटजी ये थी PTI की कि जो मेन लोग थे या ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है वो इस अनाउंसमेंट 24 की अनाउंसमेंट के फौरी बाद ही मूव कर दिया गया था। हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हज़ार जो वर्कर्स और सपोर्टरान वोटरान हैं वो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में पहुंच चुके हैं। और मेरी इस इंफॉर्मेशन को अफजल मरवत साहब ने जो है वो सेकंड किया था, उन्होंने बताया था कि हमारे 25 से 30 हज़ार अफराद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो ये पंजाब की भी सूरत हाल ऐसी थी, पंजाब से जिन लोगों ने निकलना था, जिन्होंने जाना था, पहुंचना था, वो बहुत पहले यहाँ से काफिलों की सूरत में नहीं, छोटी छोटी टोलियों की सूरत में जो है यहाँ से रवाना हो गए थे। और बहुत बड़ी तादाद पंजाब की भी जो सी है वो वहाँ मौजूद है। और जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चीज़ें आपको वीडियोस नज़र आएंगी, तो जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा काफिला जो समीउल्लाह चौधरी और असगर जोइया साहब की क़यादत में और बप्पी साहब की जो है वो क़यादत में वो आपको नज़र आता है। उसमें भी हज़ार लोग जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह आज गुल साहबा का काफिला भी बहुत बड़ा काफिला गया है। तो ये सिर्फ दिल पशोरियों के लिए या आवाम को एक गलत आप वो देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए ये बातें करना मुनासिब नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब से भी बहुत लोग गए हैं। और ये भी ठीक है कि जो इस पूरे मुजाहरे का जो मेन किरदार है वो खैबर पख्तूनख्वा है। जितनी भी बेन सपोर्ट है, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को बीच में से निकाल दें, अमीन गंडापुर साहब को, उनकी एफर्ट्स को निकाल दें, तो फिर शायद ये बाकी जो इनका काफिला और बाकी जो इनके जो लोग हैं वो शायद 30 से 40% भी नहीं रह जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस धरने की, इस एहतजाज की, इस रैली की जो मरकजी जो किरदार है और जो इस वक्त जिसे कहें कि पूरे तरीके से इस धरने के हीरो हैं या इस एहतजाज के हीरो हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। और इस हवाले से हुकूमत भी बार बार यही कह रही है कि उनकी जानिब से ही ज़्यादा लोग और मशीनरी और हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है नाजरीन, जिसे अभी हमने आपको अपडेट किया। उम्मीद करते हैं अगले चंद घंटों में या एक आध दिन में कुछ मजीद डेवलपमेंट्स होंगी और मस्बत डेवलपमेंट्स होंगी और मामला जो उनसे वो बेहतर तरीके से हल कर लिए जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।